जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन तो चल ही रहा है, साथ-साथ जो है इसमें जो है आपका फ्यूचर में आपको कौन-सा टारगेट है, क्या गोल है, उससे रिलेटेड जो है आपका एक जो है टेस्ट भी आ चुका है। यानी कि जो है आपका सीयूटी फॉर्म जो है रिलीज़ हो चुका है। ये देख लीजिए सीयूटी, जिसका बहुत बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि पहले सीयूटी क्या होता है। पहले जो है आपको याद होगा जो है आपके बड़े भाई या जो भी आपके सीनियर थे जो पढ़ते थे तो वो जो है अलग-अलग जो है यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता था। डीडीयू का अलग भरना पड़ता था, डीयू का अलग भरना पड़ता था, बीएचयू का अलग भरना पड़ता था, इलाहाबाद का अलग भरना पड़ता था। इस तरीके से जो है आप जो है तमाम जो है यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते थे और एक यूनिवर्सिटी का सपोज़ दैट अगर ₹1000 फॉर्म कर लिया जाएगा तो 4 यूनिवर्सिटी का भर दिए तो 4000 तो आपका फॉर्म भरने में ही चला गया। तो जेब वैसे ही ढीला हो जाता था। तो इस तरीके से लेकिन अब जो है सरकार जो है आपका 21-22 के बाद से जो है आपका क्या कर दिया कि एक सीयूटी एग्ज़ाम जो है पैटर्न जो है लागू कर दिया। सीयूटी, सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सभी यूनिवर्सिटी को मिला कर के कंबाइंड टेस्ट करा दिया गया। जिस तरीके से आपको नीट का पेपर देते हैं, जेईई मेंस का पेपर देते हैं, जिस तरह से आपका रैंक आता है, उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट कर दिया जाता है कि आपको जो है बीएचयू में हुआ कि आपका जो है डीयू में होगा कि कहाँ होगा, उस हिसाब से जो है आपको जो है यूनिवर्सिटी दिया जाता है आपका जेईई मेंस में। उसी तरीके का जो है पैटर्न जो है आपको सीयूटी यानी कि आपको बीए करना है, बीएससी करना है या जो भी आपको यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो भी आपको पोस्ट करना है यानी जो जिस भी कैटेगरी में आपको फॉर्म फिल अप करना है, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है आपका सीयूटी। ये पेपर अगर आप क्वालीफाई कर लेते हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से आपका रैंक होगा, उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी जो है मिलेगा और आपका एडमिशन होगा। तो अगर आप भी अगर ड्रीम बनाए हैं कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो इस फॉर्म को आपको फिल अप करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्म अगर नहीं फिल अप करते हैं, तो किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी इससे रिलेटेड सीयूटी से जो भी रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, मान के चलिए आपको मैक्सिमम 50 से 55 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूटी से कनेक्ट हो चुकी हैं। ऐसे मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो कनेक्ट हो ही चुकी है, बस थोड़ा-सा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, वही बस कुछ बची हुई है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है आपका सीयूटी से कनेक्ट हो चुकी है। तो ये जो भी आपका जो कैंडिडेट सीयूटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, ये फॉर्म आपका रिलीज़ हो चुका है। ध्यान से देख लीजिए पहला टर्म आपका क्या है एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म आपका कब से कब फिल अप किया जाएगा। तो ये 27/2/2024 यानी 27 तारीख से आपको फॉर्म भरा जा रहा है और इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वह है आपका 26/3/2024 यानी कि आपका जो है 26/3 यानी कि आपका 26 मार्च तक फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका यानी एप्लीकेशन जो है यानी कि फॉर्म जो है 27 तारीख से स्टार्ट है, 26 तारीख को आपको भरना है। एग्ज़ाम डेट भी आपका अनाउंस कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब होगा, यानी कि 15 से 31 मई के बीच में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि आपका 15 से 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका पेपर होने का जो पेपर भी डेट आ चुका है, कब से कब है आपका, ये जो है 15 से 31 मई 2024 के बीच में ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है 15 से 31 तारीख के बीच में। रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है कि रिज़ल्ट आपका कब आने वाला है। रिज़ल्ट जो है आपका आएगा जो है 30/6/2024 को यानी जून में जो है आपका लास्ट महीने में 30 तारीख को जो है आपका रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। कब आएगा? 30/6 को। अब उसके बाद से इसमें जो है आपकी फीस क्या लगने वाली है, आपको फॉर्म भरेंगे तो कितना आपको फीस पेमेंट करना है। तो देखिए 3 सब्जेक्ट के लिए अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, 3 सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं तो ये जो है आपका जनरल के लिए जो आपका फीस है जो जनरल में है, उनके लिए 1000 है, जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनवा चुके होंगे या जो ओबीसी में होंगे, बैकवर्ड कैटेगरी में होंगे, उनके लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 900 रुपया लगेगा। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वाले जो होंगे यानी कि जो आपका विकलांग होंगे किसी भी तरीके से और जो एससी, एसटी होंगे उनका जो है 800 रुपया लगेगा। इस तरीके से आपको ये फीस जो है बता दिया गया है। अब इसमें एलिजिबिलिटी सुन लीजिए कि हाँ, आपको जो है कौन-सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म फिल अप करने के लिए। ये फॉर्म फिल अप करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए आपका वो आप 12th पास होना चाहिए और नहीं तो जो है आपका 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट।
ध्यान रखिएगा, जो भी अपियरिंग में स्टूडेंट होंगे, यानी कि जो भी 10+2 यानी कि आपका अपियरिंग में जो भी स्टूडेंट होगा, किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, किसी भी बोर्ड से होगा, वो आपका फॉर्म फिलअप कर सकता है। जो आपका 12 में बैठा होगा, जो 12 पेपर इस समय दे रहा होगा अपियरिंग वाले, या जो 12 पास कर चुके हैं, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़ा हो। अब उसके बाद से इसमें जो है आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा वह एमसीक्यू प्रॉब्लम होगा, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू प्रॉब्लम होंगे। अब उसके बाद से ये ध्यान दीजिएगा, ये सीबीटी का मतलब हो गया कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि जो भी आप पेपर देंगे वह पेन और के पेपर पर नहीं, आपको पेपर जो है आपको पेपर सॉल्व करना है, आपको कंप्यूटर पर सारा जो है आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर खुलेगा, वहीं आपको सॉल्व करना है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि जो है आपको प्रैक्टिस भी होता रहे कि हाँ कंप्यूटर पर इस बार पेपर देना है। जो है आपका एमसीक्यू प्रॉब्लम होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आगे देखिएगा, ये जो हो गया आपका 7th नंबर में, यानी कि करेक्ट आंसर पर, यानी कि अगर आप सही आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, तो आपको 5 नंबर मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह इनकरेक्ट आंसर, यानी एक भी अगर गलत आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर सीधे माइनस कर लिया जाएगा, यानी बहुत ही खतरनाक निगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका सीधे 1 नंबर आपका कटेगा, यानी कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अगर 2 क्वेश्चन सही करता है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, और जो है अगर उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 2 क्वेश्चन गलत करने का मतलब हो गया सीधे 2 नंबर उसमें से माइनस कर दो, यानी उसका 8 नंबर जो है आपका टोटल मार्क्स मिलेगा, यानी कि सीधे एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर निगेटिव मार्किंग है। 1 नंबर जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट आंसर पर जो है आपको 1 नंबर कटेगा, यानी कि आप जो सही किए रहेंगे उसमें से 1 नंबर जो है रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ये तो हो गया, तो ये ध्यान दीजिए, ये जो है आपका जो निगेटिव मार्किंग है, इसी की वजह से अधिकांश बच्चों का जो है आपका अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होगा, तुक्का मारने वाले। अभी तक जो है आपने बोर्ड में जय माता जी मार देते हैं ना, उंगली काट कर मारते हो, लेकिन जो है इसमें उंगली काट कर काम नहीं चलने वाला, निगेटिव मार्किंग है सीधे सीधे, यानी कि अगर आपका जो है अगर 250 का पेपर है तो 250 माइनस में आ जाओगे, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब जो आ गया आपका एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो है ये किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम पैटर्न जो है आपको 3 पार्ट में होगा, कितने पार्ट में होगा, 3 पार्ट में होगा, यानी कि ये जो है आपका एग्जाम पैटर्न जो होगा 3 पार्ट में होगा। ये जो है एक जो होगा आपका सेक्शन फर्स्ट, जिसमें लैंग्वेज का पेपर होगा, इसमें आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। उसके बाद से जो है आपका जो है दूसरा जो होगा आपका सेक्शन सेकंड में जो होगा वह डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। और थर्ड जो सेक्शन होगा वह जनरल टेस्ट होगा। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वह कौन सा रहेगा, ये जनरल टेस्ट रहेगा। इस तरीके से जो है आपको 3 सेक्शन में जो है आपको 3 शिफ्ट में पेपर होगा, ये नहीं कि जो है जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया, तो दूसरे शिफ्ट में आपका डोमेन का होगा, तीसरे शिफ्ट में जो है आपका जनरल पेपर होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होकर होगा। ये लैंग्वेज में जो है आपका 2 तरह के लैंग्वेज पूछे जाएंगे, इसमें जो होगा एक जो होगा आपका सेक्शन ए होगा और दूसरा जो होगा सेक्शन बी होगा। एक में जो है आपका सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज होंगे, 13, और एक में जो होगा आपका 20 होगा, यानी कुल मिलाकर के 13 के जो है आपके लैंग्वेज के जो है 33 जो है आपके लैंग्वेज रहेंगे। अब इस 33 में से आपको कोई भी एक चूज कर लेना है, यानी कि आपका सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज के पेपर रहेंगे, सेक्शन बी में भी आपका 20 रहेंगे, यानी टोटल लैंग्वेज के 33 पेपर है, उसमें से कोई एक आपको चूज करना है या 2 चूज कर लेना है, जो भी आपको इच्छा है। एक चूज करिए, जिसको हिंदी आता है हिंदी चूज कर लेगा, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश चूज कर लेगा। और जो है इसमें जो है आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है 45 मिनट दिया जाएगा। ये जो है आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 50 में से आपको 40 करना रहेगा, लैंग्वेज के जो होगा आपका 40 करना रहेगा, कितने में से, 50 में से, यानी 50 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज का रहेगा तो उसमें से 40 करना रहेगा। टाइमिंग आपको दिया जाएगा 45 मिनट, 45 मिनट। डोमेन में देखें, डोमेन में जो है आपके टोटल 27 सब्जेक्ट होंगे,
डोमेन में जो है टोटल जो है आपके 27 सब्जेक्ट होंगे। उस 27 सब्जेक्ट में से जो है आप कोई भी 3 या 4 जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, 3 या 4 जो है डोमेन में से कोई सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बहुत बच्चों को नहीं समझ आएगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या जो है इकोनॉमिक्स या एसएसटी जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें से 3 जो है आप जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कोई जो है केमिस्ट्री चूज़ कर लिया, फिजिक्स चूज़ कर लिया और मैथ चूज़ कर लिया, तो सभी जो है आपके सेक्शन से जो है आपके जो है ये जो 40 क्वेश्चन ही प्रत्येक सेक्शन में करने रहेंगे। आपके पूछा जाएगा 50, उसमें से 40 करना रहेगा और आपके टाइमिंग दिया जाएगा 45 मिनट इसमें भी। यानी हर एक सेक्शन मैथ चूज़ करते हैं तो मैथ में भी आपके जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, 50 में से 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। ये जो है आप केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में भी आपका जो है 40 क्वेश्चन करना रहेगा, 50 में से टाइमिंग 45 मिनट। लेकिन ध्यान रहे जो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये जो है आपके कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं। डोमेन में 6 जो है आपके कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं, उसमें जो है 45 मिनट की जगह 60 मिनट आपको दिया जाता है इसमें। ये 45 मिनट की जगह आपको 60 मिनट दिया जाएगा 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैथ के भी 40 आएगा, फिजिक्स के भी 40 और आपके केमिस्ट्री के भी 40 जो अगर इसमें लेंगे या ये जो है डोमेन सब्जेक्ट 27 है, इसमें से कोई भी आप 3 चूज़ कर सकते हैं। अब हो गया जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जो होगा क्या होगा, जनरल में जो है आपका जो है ये इसमें जो है 50 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, कितने में से 60 में से आपको करना रहेगा। जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन करना रहेगा 60 में से और इसके लिए टाइमिंग जो होगी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में जो है आपको 50 क्वेश्चन करना रहे 60 में से और जो है आपको जो है ये जान चुके हैं कि आपको करेक्ट अगर आंसर देंगे तो 5 नंबर मिलेगा, तो 50 क्वेश्चन करोगे तो 50 क्वेश्चन अगर करेक्ट करते हो तो 250 नंबर हो जाएगा आपका। इस तरह से और इसमें जो है आपको जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो वही आपके पूछा जाएगा, जनरल मैथ पूछा जाएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर यही सब आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपके एग्जाम पैटर्न 3 पार्ट में डिवाइड होकर के होंगे। लैंग्वेज का पेपर होगा, एक डोमेन का होगा, एक जनरल टेस्ट का होगा। तो ये जो है डोमेन तो अभी तुम पढ़ ही रहे हो, बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो डोमेन की तैयारी तो ऐसे हो रही है जबरदस्त तरीके से और टोटल एनसीईआरटी पूछेगा। इसका सिलेबस जो है किसी दिन डिटेल इसका सिलेबस बताएंगे कि हाँ डोमेन में किसी मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके जो है आपके कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, यानी कि रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसका सेपरेटेड वीडियो होगा। पहले आप जान गए 27 सब्जेक्ट है डोमेन में। जनरल में आपका जनरल टेस्ट में आपके जनरल टेस्ट में आपका जनरल मैथ आएगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सब पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछी जाएगी। इस तरीके से आपके जो है एग्जाम पैटर्न जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा और जो है आपको इस तरीके से जो है आप पेपर देंगे इसका, जिसका नाम है आपका सीयूटी। तब जाकर के आपका एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और तब जाकर के आप अपने जो है सपना जो भी आप टारगेट बनाए होंगे उस जब यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलता है तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने का और तब जाकर के जो है स्टूडेंट बहुत आगे अपने गोल को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए जब एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है, एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है तो मनोबल डाउन हो जाता है। इसलिए अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये सबके नहीं कहा जितने फार्म भर दिए सबका हो जाएगा। इसमें जो है सेलेक्टेड सीट होता है, बीएचयू में हो गया, डीयू में हो गया, उसमें सेलेक्टेड सीट है कि आपका बीएससी बीएससी मैथ के ग्रुप या बीएससी बायो ग्रुप में आपको कितनी सीट है, तो जितना सीट है उतने ही तो बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है इस टेस्ट को जो है आपको जो है क्रैक करने के लिए आपको जब जो ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर जो है 7 तारीख को समाप्त हो रहा है, 10 तारीख से जो है आपका हम जो है एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं आपका 10 मार्च से जो है स्पेशल सीयूटी के लिए। 10 मार्च से आपका स्पेशल सीयूटी का बैच लॉन्च होने जा रहा है। अगर जिसको लगता है कि हाँ हमको जो है आपका बैच ज्वाइन करके तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही लेना है, तो आप 10 तारीख से जो है आप बैच स्टार्ट हो रहा है उसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिलेबस में जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या जो नहीं पढ़ना है, उसके लिए अलग एक वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।